प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता को कोटि कोटि प्रणाम। मैं सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए प्रिय दर्शकों, माँ देवी के चरणों में बैठ जाएं, माँ के दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य कर लें। माँ देवी की अपार कृपा से आपको जीवन में सर्व सुख मिले, आपके कार्य सिद्ध हो जाएं। जो गंभीर समस्याएं आपके जीवन में वर्षों से चल रही हैं, जिसका कोई समाधान आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, उसका समाधान इस कार्यक्रम से आपको मिल जाए। प्रिय दर्शकों, यह लाइव प्रोग्राम है। अभी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है और आप हमें इस कार्यक्रम से आप अपनी समस्याओं का समाधान कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि स्वास्थ्य, वास्तु या ग्रह संबंधी, नक्षत्र संबंधी कोई भी दोष है, किसी ग्रह का प्रकोप आप पर है या किसी गुप्त शत्रु द्वारा आप पीड़ित हो, तो आइए इस कार्यक्रम से जुड़ें और अपने जीवन को आप सुखमय बना लीजिए। मैं बड़े विश्वास से कहता हूं कि इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद आपको सुखद अनुभूति होगी और जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक प्रियजन को, जो काफ़ी समय से होल्ड पर रखा हुआ, उसको प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए बेटा। गुरुजी, मेरा नाम खुशी है। खुशी बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं अल्मोड़ा से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। मेरी उम्र 27 है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 10। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। शांति राम। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? गुरुजी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बेटा मुझे तो आपकी आवाज़ स्पष्ट आ रही है। बेटा आपको मेरी? हाँ जी अब आ रही है। आपके घर में बेटा बहुत ही बेटा नकारात्मकता दिखाई देती है। घर में बेटा कुछ पितृ प्रेत बाधा है बेटा। कुछ घर में बेटा कुछ महसूस होता है बेटा जिससे डर लगता हो आपको? बिल्कुल गुरुजी, मेरे घर में अजीबोगरीब से बहुत अजीब सी आवाजें आती हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या हो रहा है। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपसे छोटी बेटा बहन भी है? मेरी से छोटी एक बहन है और उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। एक दिन वो स्कूल से आ रही थी, अचानक से अजीबोगरीब हरकतें करने लग गई है और इस बात को 6 महीने हो गए, अभी तक उसकी हालत सुधरी नहीं है। कितने वर्ष की है आपकी बहन बेटा? हाँ जी, आपकी बहन कितने वर्ष की है बेटा? होगी 10-12 साल की। उसका पूरा नाम बताइए मुझे। उसका नाम अनन्या है। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बेटा फ़ोन पर बने रहिएगा। हाँ जी। हरिओम। हरिओम। बेटा घर में बहुत ही नकारात्मक चीज़ें हैं बेटा, वो दिखाई देती हैं बेटा। एक तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, पंसारी की दुकान पर जाएं बेटा, वहाँ से बेटा आपको थोड़ा सा बेटा आपको गूगल, हरमल, लोबान और जटामासी और कपूर लेकर आना है। सुबह और सायंकाल में बेटा, सुबह सूर्योदय काल में, संध्या को सूर्य अस्त के समय बेटा आपने बेटा इन चीज़ों का मिश्रण बना के बेटा इसकी धुनी बेटा पूरे घर में देनी है। और आपकी जो छोटी बहन है बेटा उसके लिए एक विशेष उपाय दे रहा हूँ, आने वाले शनिवार को कर लेना। एक खाली डब्बा बेटा मिठाई का लेना है बेटा, उसमें 7 टुकड़े अलग अलग प्रकार के मिठाई के रखने हैं, 250 ग्राम चावल, 1 मीठा पान, 1 जायफल, 1 लौंग, 1 इलायची और एक आटे का बेटा चकोर दिया बना के उसमें बेटा 2 क्रॉस रुई की बत्ती जला के 4 बत्ती वाला बेटा दीपक बना लेना बेटा। उस दीपक को जलाना है, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालना है। ये प्रक्रिया शनिवार की रात्रि को 11 से 12 के मध्य में करनी है। उस डिब्बे में बेटा दीपक को सेंटर में रख देना जला के, और अपनी बहन के सिर से 7 बार वार के पूरे घर में घुमा के उसको बाहर बेटा चौराहे पर जाके रख कर आ जाना। उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना, घर आके स्नान कर लेना। ये घर का कोई भी व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। जब चौराहे पे रखेंगे तो ये अवश्य बोल देना कि जहाँ से आई तू वहीं चली जा। ये शब्द 3 बार आपको अवश्य बोलना पड़ेगा। एक बेटा आपको क्या करना है, परिवार के सभी लोग फिरोज़ा रत्न बेटा अवश्य धारण करें। आने वाले शनिवार को बेटा ये रत्न धारण किया जा सकता है। सूर्यास्त के बाद बेटा धारण करना। घर के पश्चिम दिशा में बेटा लाल वट के तेल का दीपक रोज़ जलाएं, ये नियम से। और सुबह जब आप लोग परिवार के सभी लोग बेटा स्नान करते हैं तो आपने क्या करना है बेटा, जल के अंदर थोड़े से काले तिल, 1 चम्मच कच्चा दूध डाल के स्नान करना है। और बेटा थोड़े से बेटा आपको और उपाय दे रहा हूँ, आपको एक उपाय और दे रहा हूँ। आम के पत्ते बेटा आप कहीं से प्राप्त कर लीजिए, उसको धूप पे अच्छी तरह सुखा लीजिए। कम से कम बेटा 21 की संख्या में आम के पत्ते हों। शनिवार की रात को बेटा किसी उपले पे रख के उसको घर में जला देना। जो भी अला बला होगी बेटा अवश्य घर से निकल जाएगी। आपकी बहन भी स्वस्थ होगी, आपके परिवार में सुख समृद्धि अवश्य आ जाएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम। हरिओम। प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। गुरुजी मेरा नाम राजू है। राजू बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं गुरुजी फरीदाबाद बल्लभगढ़ से बात कर रहा हूँ, गांव से हूँ। गांव से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र गुरुजी 39 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ गुरुजी आवाज आ रही है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 2। अपनी माँ का नाम बताएं। शिवगंज। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
हरिओम गुरुजी। बेटा घर में बीमारी है, पत्नी पर कष्ट है, दवाई से लाभ नहीं मिलता होगा बेटा। गुरुजी आवाज कम आ रही है, रुक के। बेटा पत्नी अस्वस्थ रहती है आपकी? हाँ गुरुजी बहुत बीमार रहती है गुरुजी। दवाई से कोई लाभ नहीं मिलता? कोई लाभ नहीं मिलता गुरुजी। अपनी बेटा पत्नी का पूरा नाम बताइए मुझे। पत्नी का सुमन नाम है जी। कितने वर्ष की है बेटा? ये 36 वर्ष की है करीब। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा पत्नी पर संकट ज़्यादा है बेटा, राहु का प्रभाव है, जिसके कारण बेटा उनको दवाई से कोई लाभ नहीं मिलता। 1 मीटर बेटा नीला कपड़ा, उसमें 4 सूखे नारियल बांधकर पत्नी के सिर से 7 बार वार कर उल्टा बुधवार को बहते पानी में बेटा प्रवाह कर देना। शुद्ध पन्ना, हाँ बेटा नीला कपड़ा, उसमें बेटा 4 नारियल बांध के सूखे बुधवार को बेटा बहते पानी में प्रवाह करने। शुद्ध पन्ना रतन और 1 मुखी रुद्राक्ष बेटा गले में पत्नी को धारण करना है। इसके अलावा बेटा मैं आपको संस्थान से गुरु जल बेटा अस्त्र जल भेजूंगा बेटा, उसका सेवन करवाना। पत्नी पूरी तरह आपकी स्वस्थ हो जाएंगी। पत्नी को और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस बेड पे आप लोग सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। उपाय करना, तत्काल प्रभाव से बेटा पत्नी स्वस्थ हो जाएगी। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। अरुण नाम है गुरुजी। अरुण बेटा अपनी उम्र बताइए। 30 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। गुरुजी 9 नंबर। अपनी माँ का नाम बताइए। सुनैना रानी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा भाग्य में बिल्कुल भी भलाई नहीं है। किसी के लिए अच्छा करोगे बेटा बुराई मिलेगी, किसी का साथ दोगे धोखा मिलेगा, हिस्सेदारी में काम करोगे काफ़ी बड़ी हानि हो सकती है बेटा। ये बताओ बेटा पिछले कुछ वर्षों से बेटा रोजगार में दिक्कत है, पैसे में काफ़ी नुकसान खाया है बेटा आपने? जी गुरुजी, मैं व्यापार कर रहा था। पार्टनरशिप में काम किया था बेटा आपने? जी गुरुजी। तो नुकसान हो गया बेटा काफ़ी? हाँ जी, मेरे जो फ्रेंड है मेरे साथ काम कर रहा था, उसने मुझे धोखा दिया। अभी कोई बेटा दवाइयों से संबंधित भी काम करते हो? जी गुरुजी, मेरी केमिस्ट की दुकान है। और नया काम कौन सा किया था बेटा? रेस्टोरेंट खोला था गुरुजी। तो अभी रेस्टोरेंट चल रहा है बेटा? गुरुजी रेस्टोरेंट तो नहीं चल रहा क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ धोखा दे दिया गुरुजी, तो बिल्कुल बंद है।
बेटा ऐसे दुष्टों से दूर रहो। एक बात का बेटा गांठ बांध लो कि कैसा भी कोई कितना भी नज़दीकी रिश्तेदार हो या कोई आपका मित्र या कोई जानकार हो, आप किसी के साथ हिस्सेदारी में कभी काम मत करना। आप जो अकेला काम करोगे वही आपको फलेगा। बेटा दवाइयों का काम आप अकेला करते हो ना बेटा, जी गुरुजी। और उसमें आपको लाभ मिलता है, ठीक है बेटा। जी गुरुजी। तो अकेला ही काम करना, अपने काम पर पूरा ध्यान दीजिए। आपको बेटा थोड़ा शुक्र और राहु का उपाय करना है, शुक्र चंडाल दोष का। एक तो विधिवत इसकी शांति अनुष्ठान करवाएं, दूसरा एक चांदी का चकोट टुकड़ा सदैव अपनी बेटा जेब में रखना है आपको। रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाया करो। शुक्रवार को छोटे गरीब बच्चों को दूध के बने पेड़े दिया करो अपने हाथ से, और काली गाय को हरा चारा खिलाइए। ये करिए बेटा, नुकसान की भरपाई भी होगी, रोजगार में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम आकाश है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी उड़ीसा से गुरुजी। अपनी उम्र बताएं मुझे। उम्र गुरुजी मेरा 24 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। जी गुरुजी 9। अपनी माँ का नाम बताएं। मोहिनी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा काफ़ी प्रतिभावान क्षमतावान बच्चे हो, पढ़े लिखे हो, आगे भी बेटा बहुत कुछ जीवन में करोगे। बस एक बात का ध्यान रखना, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि आपको बेटा अभी आगे बढ़ना है। श्रेष्ठतम सरकारी पद की प्राप्ति करनी है और देश के लिए कुछ करना है बेटा। आपके भाग्य में बेटा सूर्य का राजयोग है, लेकिन सूर्य थोड़ा पीड़ित है। अभी बेटा कुछ सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हो? जी गुरुजी। बेटा बहुत जल्दी आपका कार्य सिद्ध होने वाला है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। आपको बेटा करना क्या है बेटा, सूर्य देवता को रोज जल दिया करो तांबे के कलश में, और उसमें 7 लाल मिर्च के बीज डाला करो। रोजाना बेटा गाय को गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए, और एक तांबे का पैसा हमेशा अपनी जेब में रखना बेटा। बहुत आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। कभी भी बेटा किसी प्रकार का कोई नशा, कोई तंबाकू का सेवन नहीं करना, कभी शराब नहीं पीना, और बहुत अच्छी क्वालिटी का बर्मा का रूबी आप अवश्य धारण करें। बाकी बेटा सब कुछ आपका अच्छा है, और इसी वर्ष अति शीघ्र बेटा आपका कार्य बनने वाला है। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। गुरुजी अनिल। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अलवर से बात कर रहा हूँ गुरुजी। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 34 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 22। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। गुरुजी अनीता रानी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
बेटा कुछ खेती बाड़ी भी करते हो बेटा? जी बेटा, जी सर। कोई लाभ नहीं मिलता, घर में बरकत नहीं, पैसे की स्थिति अच्छी नहीं है बेटा। जी गुरु जी। और बेटा ध्यान रखना बेटा, अपनों से ही दुख मिलेगा बेटा। जी गुरु। और परिवार में कुछ तंत्र बाधा का भी प्रभाव दिखाई देता है। कुछ समय से मेरे खेत के चारों तरफ नींबू मिल रहे हैं गुरु जी, पूरी चुभे हुए रहते हैं उसमें। ऐसा कब से हो रहा है बेटा? गुरु जी 7 दिन हो गए, ये 7 दिन से हो रहा है गुरु जी। आर्थिक परेशानी भी है गुरु जी, बहुत दिक्कतें रहती हैं गुरु जी घर परिवार में। कोई बात नहीं बेटा, एक तो रोजाना बेटा कुत्ते को दूध पिलाया करो सबसे पहले, जी गुरु। ये नियम बना लो। रोजाना बेटा घर में एक मीठा नमकीन पराठा बनाना है बेटा, उसको बारीक टुकड़े करके कौवों को रोज डाला करो। जहाँ जिस घर में रहते हो, घर के पश्चिम उत्तर कोण में एक लकड़ी की लाठी में काले रंग का झंडा बेटा आपको लगाना है। ये झंडा बेटा आने वाले बुधवार को अवश्य बेटा स्थापित कर देना। और घर के मुख्य द्वार पर एक लोहे का त्रिशूल बनवा लीजिए बेटा, कम से कम 9 इंच ऊंचाई का, यानी 9 इंच लंबा लोहे का त्रिशूल बना के उसको बेटा शुक्रवार की रात को सरसों के तेल में डुबो के रखना है। शनिवार को संध्या काल में घर के बेटा मुख्य द्वार पर या आगे फ्रंट पर कहीं भी उसको बेटा बांध देना, और हनुमान जी का बेटा उस पर सिंदूर लगा देना। और एक मंत्र दे रहा हूँ बेटा, ओम त्रिशूलाय नमः। इस मंत्र का बेटा आपको रोजाना बेटा संध्या काल में जाप करना है, 1 माला कम से कम। ये उपाय बेटा शुरू कर दीजिए, लाभ मिलेगा। घर के पश्चिम कोण में सरसों के तेल का दीपक बेटा संध्या काल में रोज जलाया करो, आप पर बेटा किसी भी तंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अपराजिता देवी का स्तोत्र रोजाना बेटा घर में सुनना या पढ़ना है, ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो। सदा आपका कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हरिओम। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। हरिओम गुरुजी। बेटा अपना पूरा नाम बताएं। हाँ जी गुरुजी, मेरा नाम अनु है। अपनी बेटा उम्र बताइए मुझे। मेरी उम्र गुरुजी 41 है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 15। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। सुशीला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। हरिओम। बेटा चंद्रमा पीड़ित है, मानसिक तनाव ज़्यादा, घर में बेटा कुछ रोग, और बेटा माँ पर संकट, कुछ बेटा माँ को लेकर परेशानी चल रही है बेटा। कुछ बेटा माता जी के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है आपकी। हाँ जी।
कितने वर्ष की है बेटा आपकी माता जी? 60 के करीब हो रखी है जी। अभी बेटा दवाई भी खा रही हैं बेटा? हाँ जी। दवाई से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता बेटा? नहीं जी, नहीं जी। बेटा एक काम करना बेटा, माता जी के वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज बेटा शनिवार को बेटा आपने जाके शनि मंदिर में दान करना है। एक बेटा इनके साइज के बराबर चमड़े के जूते किसी मांगने वाले, बेटा इनके साइज के बराबर चमड़े के जूते जो इनके पैर में आते हो, वो चमड़े के जूते लेकर बेटा किसी मांगने वाले को बेटा दान कर दो। इसके अलावा बेटा आपको क्या करना है बेटा, अपनी माता जी के लिए बेटा राहु और शनि की विशेष शांति करवानी है। ये दीर्घकालीन और ना समझ आने वाले बेटा रोग प्रदान करते हैं जो डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आते। शरीर की शक्ति कम हो जाती है, नसों में रक्त विकार धीमा पड़ जाता है, चलने फिरने में दिक्कत आती है और बेटा पूरे शरीर में दर्द भी महसूस होता है और पाचन तंत्र भी कमज़ोर पड़ जाता है। इसके लिए बेटा सबसे ज़रूरी है इनके लिए माता जी को एक शुद्ध नीलम रतन बेटा अवश्य धारण करवा देना और रोजाना बेटा घर में 3 बेटा पराठे रोज बनाएं नमक चीनी और घी डालकर। एक तोड़कर बेटा गाय को दें आपकी माता जी का हाथ लगवाकर, दूसरा उनका हाथ लगवाकर तोड़कर कौवों को डालें, तीसरा बेटा तोड़कर कुत्तों को डालें। ये प्रक्रिया बेटा रोज करनी है। और इनके लेफ्ट पाँव में बेटा एक काले रंग का धागा आने वाले शनिवार को बेटा बांध देना, अद्भुत लाभ मिलेगा और माता जी पूरी तरह बेटा स्वस्थ हो जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। लाइव प्रोग्राम में बात करने के लिए अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे कॉल करें। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जसु अपजसु देखत नहीं, देखत सांवल गात, कहा करो लालच भरे चपल नैन चली जात। नायिका अपनी विवशता प्रकट करती हुई कहती है कि मेरे नेत्र यश अपयश की चिंता किए बिना मात्र सांवले सलोने कृष्ण को ही निहारते रहते हैं। मैं किसी प्रकार विवश हो जाती हूँ, मैं वश में नहीं रहती, मैं क्या करूँ, क्योंकि कृष्ण के दर्शनों के लालच से भरे मेरे चंचल नयन बार बार उनकी ओर चल देते हैं। ऐसा जादू, ऐसी सम्मोहन शक्ति भगवान कृष्ण के नयनों में है, उनके रूप में है। जब आप उनको बड़े ध्यान से देखते हैं, उनको निहारते हैं, आंखें बंद करके भी यदि आप उनका ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से दिव्य दर्शनों की अनुभूति अवश्य हो जाती है। आज के लिए इतना ही। कल इसी समय हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। आपकी समस्याओं का समाधान होगा। जिनकी कॉल अभी तक नहीं लगी, चिंता न करें, कॉल करते रहिए, हम यहीं पर आपकी सेवा करते रहेंगे। बड़े प्रेम से माँ देवी अपराजिता को प्रणाम करते हैं और आप भी बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ भवानी। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।